हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों में व्याप्त एक कुरीति एवं अंधविश्वास के बारे में, जिसे हम आम शब्दों में टोनी कहते हैं। यह जानकारी आप सभी को है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पुराने समय से ही जादू टोना जैसी कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास व्याप्त हैं। आदिवासी अंचलों में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक उनकी एक परंपरा का ही हिस्सा है। यहाँ के गांव में आज भी टोनी जैसी प्रथा में लोगों का अटूट विश्वास देखने को मिलता है। गांव में जब भी कोई बीमारी फैल जाए, खेती में नुकसान हो जाए, किसी परिवार में सदस्य की मौत हो जाए या गांव में कुछ भी अपशगुन जैसा हो जाए, तो इसे टोनी का प्रकोप बताकर तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाना आम बात है। कौन होती है टोनी? तो सामान्य शब्दों में काला जादू जानने वाली को हम कहते हैं टोनी। टोना, टोटका शब्दों का उपयोग किसी चमत्कार की उम्मीद से किए गए उपायों के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि टोना, टोटका किसे कहते हैं? तो नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए जाने वाले कार्य को कहते हैं टोना। वहीं आमतौर पर संभावित नुकसान से बचने के लिए किए गए उपाय को कहते हैं टोटका। दोनों स्थितियों में जो उपाय किए जाते हैं वे तंत्र मंत्र या पूजा पाठ जैसी साधना पर आधारित होते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जिन महिलाओं को टोनी बताया जाता है, बनाया जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है स्वार्थ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा के अनुसार प्रदेश में टोनी प्रताड़ना के मामलों में यह देखा गया है कि कभी भी संभ्रांत और सामर्थ्यवान परिवार की महिलाओं पर टोनी होने का आरोप नहीं लगाया गया है, जबकि वहीं गरीब, असहाय, विधवा, निराश्रित एवं वृद्ध महिलाएं ही टोनी प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। समाज के कथित बदनीयत लोगों के द्वारा कमजोर महिलाओं को टोनी बता दिया जाता है। टोनी मामलों की पड़ताल से यह साबित होता है कि महिलाओं पर लगे आरोप अंधविश्वास या किसी निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लगाए गए हैं। जमीन जायदाद हड़पने या किसी गलत मंशा को पूर्ण करने के इरादे से भी महिलाओं को टोनी बता दिया गया है। समाज में ऐसी चीज़ों के कारण ही समाज में अत्याचार, कलह एवं हिंसा का वातावरण बना रहता है। जादू टोने के कारण, इनके भय के कारण समाज अविकसित, शोषित और दमित होकर रह गया है। टोनी के नाम पर छत्तीसगढ़ में मनमानी हत्याएं हो रही हैं। इसी के संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा एक रिट पिटीशन में सकारात्मक अभिभूत प्रकट करते हुए हाईकोर्ट ने लेजिस्लेचर, जो कि हमारी विधायिका है, उसको इसके निवारण के लिए एक कानून बनाने के निर्देश दिए, ताकि समाज में स्वस्थ मानसिकता कायम हो सके और टोनी के नाम से उपेक्षित एवं प्रताड़ित महिलाओं को विधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका ने सन 2005 में एक एक्ट पास किया, जिसे हम छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं। धारा 1 बताती है इस एक्ट की कि यह अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। धारा 2 बताती है इस एक्ट से जुड़े कुछ शब्दों की परिभाषाओं के बारे में, जैसे टोनी, ओझा इत्यादि। धारा 2 उपधारा 1 परिभाषित करती है टोनी को। तो टोनी शब्द जो है वो उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए संदर्भित है जो किसी अन्य व्यक्ति समूह, पशु अथवा जीवित व्यक्तियों को काला जादू व बुरी नज़र से नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। धारा 2 उपधारा 2 परिभाषित करती है ओझा को। तो वह व्यक्ति जो दावा करता है कि वह झाड़ फूंक, टोना टोटका या तंत्र मंत्र से टोनी प्रभावित व्यक्ति को नियंत्रित या उपचारित कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 4 बात करती है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टोनी, टोनी की पहचान के लिए दंड के बारे में। यदि कोई भी किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से, जैसे कि बोलकर, लिखकर या इशारों से टोनी बताता है, तो उस अपराध के लिए उसे 3 वर्षों तक का कठोर कारावास एवं जुर्माने से
दंडित किया जाएगा। धारा 5 बताती है पनिशमेंट फॉर हैरेसमेंट, टोनी को प्रताड़ना के लिए दंड के बारे में। यदि कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है जिसकी टोनी के रूप में पहचान की गई है, तो उसे इस अपराध के लिए 5 साल तक का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 6 बताती है पनिशमेंट फॉर एलिक्ट क्यूरिंग, टोनी के तथाकथित उपचार के लिए दंड। यदि कोई भी झाड़ फूक, टोटका या तंत्र मंत्र का उपयोग ओझा के रूप में करता है किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसकी पहचान टोनी के रूप में की गई हो, या किसी अन्य व्यक्ति अथवा जानवर अथवा किसी अन्य जीवित प्राणी पर जिसके ऊपर टोनी का प्रभाव हो, यदि वह दावा करता है कि वह इनका उपचार कर सकता है अथवा करता है, तो उसे इस अपराध के लिए 5 साल तक का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह स्वयं टोनी है एवं उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि वह किसी मनुष्य, जानवर अथवा किसी अन्य जीवित प्राणी को काले जादू, टोटके या किसी अन्य माध्यम से क्षति पहुंचाने में सक्षम है और वह सार्वजनिक शांति भंग करता है, उपद्रव मचाता है अथवा किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसे इस अपराध के लिए 1 साल तक के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 8 बताती है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अपराध करने के प्रयास हेतु दंड के बारे में। यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करने का प्रयास भी करता है तो उसे उसी धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा जिस धारा के अंतर्गत यदि वह प्रयास सफल होता तो वह अपराध आता। इस धारा को मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि अपना खुद का एग्जाम्पल लेके, अगर मैं किसी महिला को प्रताड़ित करता हूँ टोनी मान करके, तो मैं अपराधी रहूंगा धारा 5 के अंतर्गत इस अधिनियम के। लेकिन अगर मैं प्रताड़ित ना भी करूं, केवल प्रयास करूं प्रताड़ित करने का, तो भी मैं अपराधी रहूंगा धारा 5 के अंतर्गत। मतलब दोनों ही परिस्थितियों में मुझे 5 वर्षों तक की कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो अब देखते हैं धारा 9 क्या कहती है। तो इस अधिनियम के तहत कारित सभी अपराधों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही रखा जाएगा। धारा 10 के अंदर यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सारे अपराधों को कॉग्निजेबल व नॉन बेलेबल, मतलब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि इस अधिनियम की सारी धाराएं केवल 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के ऊपर लागू होंगी। 18 वर्ष से कम की आयु का जो व्यक्ति है उसके ऊपर दूसरे अधिनियम लागू होंगे, जैसे कि प्रोहिबिशन टू ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इस तरह के एक्ट्स। अगली धारा है धारा 13। तो इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि अदालत चाहे तो जुर्माना अपराधी से दंड के रूप में जो उसने प्राप्त किया है उसे वह पीड़ित जो विक्टिम है उसे क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के रूप में प्रदान कर सकता है। इस धारा की, इस एक्ट की, अधिनियम की अंतिम धारा जो है धारा 16, वो ये बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नियम बनाने की व संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। तो दोस्तों ये कंक्लूड किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कुप्रथा व अंधविश्वास को दूर करने, समाज में स्वस्थ मानसिकता कायम करने व महिलाओं को विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सन 2005 में छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम पारित किया, उसके बाद से इस तरह के केसेस में काफ़ी गिरावटें आई हैं। लेकिन अभी भी कई स्थानों पर ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। इसका कारण लोगों की पिछड़ी मानसिकता, अंधविश्वास, ज्ञान की कमी, जागरूकता की कमी या अन्य कोई कारण हो सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को कानून बनाने के साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, जिससे कि इसकी जानकारी ग्रामीण अंचल तक पहुँचे, लोगों के बीच पहुँचे, समाज में जागरूकता आए और समय के साथ सभी सशक्त होकर, एकजुट होकर सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लीगल अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत